6,83,000 पानी का डिस्चार्ज हो, और गंगा का खुद अपने खतरे से ऊपर। क्या क्या कहता है? हम अपील करते हैं आप सबसे, सरकार के भरोसे मत रहिए। सरकार हमेशा दया की भीख मांगता है, धर्म जाति के आधार पर। कोसी त्रासदी आई थी, जिंदगी तबाह हो गई थी, फिर भी वोट किसको मिला था? 5 किलो चावल, 10 किलो, 1 क्विंटल चावल और 2 क्विंटल आटा। और आज तक कोसी का कोई भी जमीन रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ। आज तक नदी सही तरीके से बांधे नहीं गए, लेकिन वोट 20 सालों से, उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी, सब कुछ देने के बावजूद भी लोगों ने अपने दर्द को भुला दिया। जाति धर्म के दर्द ऊपर हो गए। फिर एक बार पुनः यह पीड़ा बढ़ने वाली है। जिस किसी की सरकार आती है, नेपाल से कोई बातचीत नहीं हो पाती। नेपाल हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं। हम 40,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। 20,000 मेगावाट बिजली हम नेपाल को देना चाहते हैं। हाइडेम के निर्माण के लिए नेपाल की सहमति आवश्यक है। चाइना के दुष्टता के कारण हम हाइडेम का निर्माण नहीं कर पाते। ना तो हमने फरक्का को विस्तारित करने की कभी प्रयास की, ना तो गंडक, महानंदा, कमला, केहर, कनहर, सप्तकोशी, कोसी, कई नदियों से घिरा हुआ मिथिला कोसी सीमांचल से हम गाद निकाल पाते। आजादी के बाद आज तक गाद निकालने का प्रयास नहीं किया। हर साल करोड़ों अरबों रुपया खर्च होते हैं। साल भर एंटी इरोजन वर्क पर खर्च होता है, अस्पर बनता है, लेकिन फ्लड फाइटिंग के नाम पर अरबों रुपया बंदर बांट करके नेता से लेकर नीचे तक खा जाता है, और हम अपनी किस्मत पर रोते रहते, अपने भाग्य को कोसते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं। नहीं, ये सब प्रकृति या भगवान की देन नहीं है। ये आपदा सिस्टम की देन, नेताओं की देन। जब नदी को नासूर बनाइएगा, जब पर्यावरण को काटिएगा, जब नदी को छेड़िएगा, जब नेचर को मारिएगा, विकास के नाम पर चारों तरफ से गांव को, नदियों को घेर दीजिएगा, नदी पर घर बनाइएगा, नदी को बंद कर दीजिएगा, तो नेचर क्या करे, भगवान क्या करे? और ये नेता और माफिया अपने सहूलियत के लिए सब कुछ करे। अभी से आप लोग, जो लोग बांध के भीतर हैं, बांध के बगल में हैं, वह लोग अपने परिवार की हिफाजत शुरू कर दीजिए, अपने जानवर की हिफाजत शुरू कर दीजिए। आप इंतजार नहीं कीजिएगा। मैं हाथ जोड़ता हूं,
जिंदगी बचेगी, रास्ते मिलेंगे, सफर में हम भी मिलेंगे, कुछ लोग भी मिलेंगे, दर्द भी बांटेंगे, परिवार की तरह जीने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन आप यदि मेरे बीच नहीं रहे, वैसी परिस्थितियां नहीं बनी, स्थिति विकराल हो गई, सरकार दोनों हाथ खड़े कर देते हैं, रेस्क्यू करने के लिए सरकार के पास कोई पैरामिलिट्री नहीं बचता। पटना के बाढ़ याद है आपको, 11 दिनों तक एक हेलीकॉप्टर नहीं आया था, 9 दिनों तक खाने की व्यवस्था नहीं थी, कोई घर से नहीं निकले थे। कुसात राजदगी की याद है आपको, भूले तो नहीं। अपनों के आंखों के सामने डूबते हुए बच्चों को, मां को, पिता को, भाई को बिलखते हुए हमने देखा, लेकिन बचा नहीं पाए। इसलिए रुकिएगा नहीं, अपने परिवार और अपने बच्चों की हिफाजत करिए। खाने की चिंता मत करिए, पहले बच्चे और परिवार जो घर में है उसको ले करके सेफ साइड जाइए, बांध पे भरोसा मत कीजिएगा, और खास तौर पर कच्चे बांध पे। इसलिए मेरा आग्रह है कि कोसी, कमला, महानंदा, गंडक और गंगा के किनारे जो लोग भी परिवार को लेकर के रह रहे हैं, वह सुरक्षित स्थान पर जाएं। और मेरा सरकार से अपील है, एनडीआरएफ से लेकर सभी की तैनाती बड़े लेवल पर की जाए। मुख्यमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री से बात करें, रेस्क्यू आवश्यक है, सेना को रेड अलर्ट किया जाए, और सीमांचल और कोसी, मिथिला और गंगा के किनारे वाले ताल और दियारा के लोगों की हिफाजत की जाए। और जो धन आपके पास है वो जनता का है, उस धन को जनता की हिफाजत के लिए लगाए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।